बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ऐसा बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स व्हेन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर इज डोनेटेड फ्रॉम वन एटम टू एन अदर एटम। अब इसकी एग्जांपल देख रहे हैं। सपोज करते हैं हमारे पास अमोनिया है और एक एग्जांपल देख लेते हैं हमारे पास है BF3। जो बोरॉन है इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये 3 जो है ये फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाते हैं। BF3 की स्ट्रक्चर देखें, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर बनती है और बोरॉन में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। अब बोरॉन में BF3 में बोरॉन में इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। अगर तो 8 इलेक्ट्रॉन होते तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता, लेकिन 8 से कम है, 6 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। NH3 की बात करें तो NH3 में नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है। ये जो नाइट्रोजन है ये अपना लोन पेयर डोनेट करता है BF3 में बोरॉन को। किस तरह? ये हमारे पास है NH3, इसके पास लोन पेयर और BF3 में इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। ये जो लोन पेयर है NH3 अपना इसको डोनेट कर देता है। जो एटम अपना लोन पेयर दे रहा है उसको हम कहेंगे डोनर, क्योंकि यहाँ पर बोरॉन इलेक्ट्रॉन लोन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए इसको हम रेसिपिएंट कहेंगे। इसकी मजीद एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज करते हैं हमारे पास है वाटर में ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। ये लोन पेयर ऑक्सीजन अपना लोन पेयर दे देता है हाइड्रोजन को। तो अब जो स्ट्रक्चर बनेगा वो हमारे पास आएगा HOH और यहाँ पर H आएगा और लोन पेयर आएगा ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ओवरऑल कंपाउंड हमारे पास बनेगा H3O प्लस आयन। अगर अल्कोहल की बात करें या ईथर की बात करें, ये हमारे पास जनरली कोई भी अल्कोहल है ROH। अल्कोहल में ऑक्सीजन अपना लोन पेयर H प्लस आयन को देता है, तो ये हमारे पास बन जाता है ROH और यहाँ पर H आ गया, तो ये हमारे पास बनेगा ROH और यहाँ पर लोन पेयर और यहाँ पर प्लस चार्ज आएगा। अगर ईथर की बात करें तो ईथर में जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर 2 लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। एक लोन पेयर ऑक्सीजन अपना डोनेट करता है H प्लस आयन को, तो ये हमारे पास बन जाता है यहाँ पर एक लोन पेयर और प्लस का चार्ज आएगा। वाटर में जब ऑक्सीजन अपना लोन पेयर डोनेट करता है तो ये हमारे पास आ जाता है हाइड्रोनियम आयन। इस तरह एक और एग्जांपल देख लें। ये हमारे पास सपोज करते हैं PH3 है, PH3 फास्फीन। जब PH3 में फास्फोरस अपना लोन पेयर हाइड्रोजन आयन को देता है तो ये हमारे पास आता है PHH और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये हमारे पास आ गया फास्फोनियम आयन। अल्कोहल और ईथर इनको अब हम कहेंगे ऑक्सोनियम आयन। इस तरह और एग्जांपल देख लें। ये हमारे पास सपोज करते हैं अमोनिया है NH3। जब अमोनिया अपना लोन पेयर डोनेट करता है तो ये हमारे पास बन जाता है अमोनियम आयन NH4 प्लस आयन। और कौन कौन से कंपाउंड्स हैं जिसमें कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है? ये हमारे पास है कार्बन मोनोऑक्साइड। इसमें होता इस तरह है कि कार्बन में वैसे तो 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया, एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया
दो हम सपोज करते हैं ये हमारे पास ये प्रेजेंट हो गए। ये जो दो इलेक्ट्रॉन हैं, दो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ऑक्सीजन में ओवरऑल जो है 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। दो ये हो गए, दो ये और दो ये हो गए। अब यहाँ पर पहले जो बॉन्ड है ये इनसे बन रहा है कोवेलेंट बॉन्ड, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है। लेकिन ये जो ऑक्सीजन अपना लोन पेयर है ये भी कार्बन को डोनेट कर देता है। अब हमारे पास जनरल स्ट्रक्चर बनेगा, वो इस तरह बनेगा कि 3 ट्रिपल बॉन्ड बनेंगे और यहाँ पर लोन पेयर होगा और ऑक्सीजन में भी एक लोन पेयर प्रेजेंट होगा। ओवरऑल देखें तो दोनों में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो रहे हैं। किस तरह? 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 3 4 5 6 7 8। इस तरह ऑक्सीजन की बात करें, 2 ये हो गए और 2 ये 4, 2 ये 6, 2 ये 8 हो गया। तो ऑक्सीजन में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और कार्बन में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। After the formation of coordinate covalent bond, the distinction between coordinate covalent bond and covalent bond vanishes. इसका मतलब यही है कि यहाँ पर देखें जो डबल बॉन्ड बन रहा है और कार्बन और ऑक्सीजन, यहाँ पर देखें कार्बन की वैलेंसी जो बन रही है वो कितनी बन रही है? 6 बन रही है, 6 इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं। ठीक है, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। लेकिन कार्बन की बात करें तो कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं। लेकिन जब कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन गया तो इसने इलेक्ट्रॉन जो लोन पेयर को डोनेट किए तो अब जो है ये इस तरह बिहेव करेगा जिस तरह कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। अब इलेक्ट्रॉन को देखें, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब 3 बॉन्ड ये हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 और 2 8 हो गए। इस तरह 6 ये 2 ये 8 हो गया। अब और कौन कौन से कंपाउंड्स हैं जिनमें कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है? HClO3 क्लोरिक एसिड, HClO2 क्लोरस एसिड, HClO4 परक्लोरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड। यहाँ पर जो है HClO3, HClO2, HClO4, यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है वो ऑक्सीजन और क्लोरीन के दरमियान में प्रेजेंट होता है। HNO3 की बात करें, HNO3 में यहाँ पर एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है। ये जो लोन पेयर है डोनेट कर देता है O नेगेटिव आयन। यहाँ पर वैसे 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और एक लोन पेयर इसने डोनेट कर दिया। अब यहाँ पर देखें 6 इलेक्ट्रॉन पहले से प्रेजेंट थे, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते, 2 ये हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन की देखें तो यहाँ पर एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड है तो 8 इलेक्ट्रॉन। और कौन सा कंपाउंड है जिसमें कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है? एक तो हाइड्रोजन बॉन्ड को हम टू सम एक्सटेंट कह सकते हैं कि ये भी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर भी जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ऑक्सीजन, वो अपना लोन पेयर डोनेट करता है किसको? पार्शियली पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम को। एक और बात देख रहे हैं और वो ये है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में भी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल में कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है पायरोल रिंग्स जिसमें नाइट्रोजन होता है और मैग्नीशियम के दरमियान